बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 8 फॉर क्लास 10th फिज़िक्स। और आज का हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स विद रेफरेंस टू रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट। यानी अगर आप चैप्टर को स्टडी करें तो उसमें लास्ट में रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट है, उसके बिहाफ पे आपने इन तीन डेफिनेशंस को यानी इन तीन फिनोमेनास को डिफ़ाइन करना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। तो पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स को देखेंगे। द प्रोसेस इन विच वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर मीडियम एंड दीज बाउंस बैक इनटू द सेम फर्स्ट मीडियम सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। यानी अगर आप रिपल टैंक को ध्यान में रखें तो आप एक एंड पे वाइब्रेटर की मदद से वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, वाटर वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद दूसरे एंड पे या दरमियान में आप एक हर्डल रख देते हैं जिससे टकरा के वो वेव्स वापस पहले मीडियम में आ जाती हैं, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इस फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स कहेंगे। सेकंड, रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, द प्रोसेस इन विच वेव्स from one medium enter in the second medium at some angle, their directions of travel may change, is called refraction of waves। यानी अब आपने उसी रिपल टैंक के अंदर जो दूसरे एक तरफ से आप वेव्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, दूसरे एंड पे आप क्या करते हैं कि एक हर्डल इस अंदाज में रखते हैं कि लकड़ी का एक ब्लॉक जो है वो पानी के अंदर डिप करके हॉरिजॉन्टली उसको रख देते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपके दो मीडियम्स बनेंगे। पहले मीडियम से जो वेव्स ट्रैवल कर रही होंगी वो जब दूसरे मीडियम में इंटर होंगी तो उनके डायरेक्शन और स्पीड यानी एंगल और स्पीड जो है वो चेंज हो चुके होंगे, और इस फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव कहते हैं। लास्ट डेफिनेशन इज डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। यानी आप अगर ऑब्स्टेकल्स इस अंदाज में रखें कि वो एक वेव को बेंड करवा दें या स्प्रेड करवा दें, दो हिस्सों में डिवाइड यानी वो बेंड कर दें, आप एक वेव के आगे इस अंदाज में यानी आपकी वेव्स जो है इस तरफ ट्रैवल कर रही हैं, आप दो इस तरीके से ऑब्स्टेकल्स रख देंगे कि वो वेव को जो है बेंड होने दें, तो इस फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन कहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव आल्सो इंक्रीज इट्स वेवलेंथ? इफ़ नॉट, हाउ आर दीज क्वांटिटीज़ रिलेटेड? यानी क्या आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो उससे वेवलेंथ इंक्रीज होगी, और अगर नहीं तो उसकी क्या रीजंस हैं? It clearly shows if frequency increases then wavelength decreases because the product is constant, that is velocity. Velocity is constant until medium is constant। देखें अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखें, हमारे पास जो इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप उसमें फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है उससे आपका जो वेवलेंथ है यानी लैम्डा जो है वो आपको कम करना पड़ेगा अगर आप स्पीड को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं। अगर आप स्पीड भी बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारा दो अलग अलग सिस्टम होंगे। अगर हम एक ही सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो वेवलेंथ हमें डिक्रीज़ करनी पड़ेगी, या सिंपली आप कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ डिक्रीज़ होगी। इसी तरीके से अगर आप वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट अंटिल मीडियम इज़ कांस्टेंट। यानी अगर आपने मीडियम चेंज नहीं किया तो वेलोसिटी क्योंकि कांस्टेंट रहेगी, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ कम होगी और इसी तरीके से वेवलेंथ के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।